तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में मानव जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें मोक्ष प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो सबसे प्रमुख माना जाता है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं, अनेक प्रकार के योग बताए गए हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ये प्रमुख परमात्मा की प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। अद्वैत वेदांत में ज्ञान योग की प्रमुखता है। वास्तव में ज्ञान योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। महर्षि रमन ज्ञान योग का प्रचार करते थे। ज्ञान योग पर ही उनकी साधनाएं प्रमुखता से अपने शिष्यों को पालन करने के लिए वे हमेशा जोर देते थे। ज्ञान योग में आत्मा का दर्शन करना, ब्रह्म का दर्शन करना ही मुख्य उद्देश्य बताया गया है। मैं कौन हूँ कि साधना ज्ञान योग में आत्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन माना जाता है। महर्षि कहते थे कि हर अक्षण अपनी आत्मा को पहचानने के लिए अपने आप से प्रश्न करते चले जाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, आने का क्या उद्देश्य है। महर्षि ने इसी ज्ञान योग की साधना का वर्णन इस मैं कौन हूँ की साधना में किया था। अब हम इसको विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। सकल जीव दुख विहीन हो सदैव सुखी रहना चाहते हैं तथा सबको अपने आप से सर्वाधिक प्रेम है, जो इस तथ्य के कारण है कि सुख उनकी वास्तविक प्रकृति है। हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही आनंद और शांति है। इसलिए सुख जो स्वभाव है तथा जिसकी अनुभूति मन विहीन निद्रा में प्रतिदिन होती है, उसको पाने के लिए अपने आप को जानना आवश्यक है।
इसके लिए मैं कौन हूँ का ज्ञान विचार प्रमुख साधन है। मैं कौन हूँ सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 विषयों को पृथक पृथक ग्रहण करने वाली क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रिया भी मैं नहीं हूँ। वचन, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद ये 5 विध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणी, वायु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि 5 कर्म करने वाली प्राण आदि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। उपयुक्त समस्त को मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ नेति नेति करने के बाद एकांगी अवशिष्ट रहने वाला चैतन्य मैं हूँ। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। मन जो सकल ज्ञान एवं समस्त क्रियाओं का हेतु और आधार है, यदि लीन हो जाए तो जगत दृष्टि दूर हो जाएगी। जिस प्रकार कल्पित सर्प ज्ञान दूर हुए बिना अधिष्ठान रज्जु ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार कल्पित जगत दृष्टि दूर हुए बिना अधिष्ठान स्वरूप दर्शन संभव नहीं है। मन आत्मा में रहने वाली एक अद्भुत शक्ति है। वह सकल विचारों को उत्पन्न करता है। समस्त विचारों को दूर कर देखने पर मन जैसी कोई वस्तु पृथक नहीं रहती। अतः विचार ही मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत जैसी कोई भिन्न वस्तु नहीं है। सुषुप्ति में विचार नहीं है, इसलिए जगत भी नहीं है। जगत एवं स्वप्न में विचार हैं, अतएव जगत भी है। जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से तंतु बाहर निकालकर जाल बुनती है और फिर उसे अपने भीतर खींच लेती है, उसी प्रकार मन भी अपने भीतर से जगत प्रकट करता है, पुनः उसे अपने भीतर लीन कर लेता है। मन जब आत्म स्वरूप से बाहर निकलता है तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जगत के प्रकट होने पर स्वरूप दिखाई नहीं देता, तथा जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत दिखाई नहीं देता। मन के स्वरूप की छानबीन करते जाने पर यह मालूम होगा कि आत्मा ही मन है। स्वयं का अर्थ
आत्मा ही है। मन सदैव किसी एक स्थूल का अवलंब लिए ही टिक सकता है, वह एकाकी टिक नहीं सकता। मन ही सूक्ष्म शरीर या जीव कहलाता है। इस देह में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। मैं विचार देह में सर्वप्रथम कहाँ से उदित होता है, यह अन्वेषण करने पर विदित होगा कि वह हृदय से उदित होता है। वही मन का उद्गम स्थान है। यहाँ पर हृदय से मतलब बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है जिसमें रक्त शुद्धि का कार्य होता है। ये हृदय आध्यात्मिक हृदय कहलाता है। महर्षि रमन के अनुसार ये आध्यात्मिक हृदय हमारे छाती के दाहिने भाग में होता है और रक्त शुद्ध करने वाला जो बायोलॉजिकल हार्ट है वो बाईं तरफ होता है। निरंतर मैं का चिंतन करते रहने से भी यह वहां पहुंचा देगा। मन में उठने वाले सकल विचारों में मैं विचार ही प्रथम विचार है। इसी प्रथम विचार को अहम वृत्ति कहा गया है। इसी प्रथम विचार को प्राइमरी थॉट और ईगो कहा गया है। उसके उदित होने के बाद ही अन्य समस्त विचार उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के उदित होने के पश्चात ही मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के बिना मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष नहीं टिकते। मैं कौन हूँ अन्वेषण से ही मन निरुद्ध हो सकता है। मैं कौन हूँ अन्वेषण अन्य समस्त विचारों का नाश कर शव को जलाने वाली लाठी की भांति स्वयं भी बाद में भी नष्ट हो जाएगा। अन्य विचार उठने पर उनको पूरा होने का बिना अवसर दिए यह अन्वेषण करना चाहिए कि ये विचार किसके लिए उठे हैं। चाहे कितने ही विचार क्यों न उठें, प्रत्येक विचार के उठते ही सतर्क हो यह विचार किसे उठा। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मालूम हो गए मुझे उठा, मेरे लिए उठा। तब मैं कौन हूँ का अन्वेषण से मन अपने उद्गम स्थान को लौट जाएगा। मन अपने स्रोत की तरफ लौट जाएगा। उदित हुआ विचार भी लीन हो जाएगा। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर मन की अपने उद्गम स्थल में सुरक्षित रहने की शक्ति बढ़ती जाती है। सूक्ष्म मन जब मस्तिष्क एवं इंद्रियों द्वारा बहिर्मुखी होता है, जब स्थूल नाम रूप दृश्यमान होते हैं, वह जब हृदय में टिका रहता है तब नाम रूप तिरोहित हो जाते हैं। मन को बाहर निकलने न देते हुए हृदय में सुस्थित
रखना अहम मुक्ता या अंतर्मुक्ता कहलाता है। इस तरह मन जब हृदय में अवस्थित हो जाता है तब मैं जो सकल विचारों का मूल है विनष्ट हो सदैव विद्यमान स्वयं स्वरूप ही प्रकाशित होगा। जहाँ मैं विचार लेस मात्र भी नहीं रहता वह स्वयं स्वरूप है, वही मौन कहलाता है। इस प्रकार निश्चल रहने का ही नाम ज्ञान दृष्टि है। निश्चल रहना अर्थात मन को आत्म स्वरूप में विलीन करना ही है। इसके विपरीत दूसरों के विचार जानना, त्रिकाल की जानकारी रखना, दूर देशों में घटने वाली बातें जानना, ये सब ज्ञान दृष्टि नहीं हो सकते। एकमात्र आत्मा यथार्थ में अस्तित्वमान है। जगत, जीव एवं ईश्वर सीप में चांदी की तरह उसमें अध्यारोपण है। ये तीनों एक ही समय में दृश्यमान होते तथा एक ही समय में अदृश्य होते हैं। आत्म स्वरूप ही जगत है, आत्म स्वरूप ही मैं है, आत्म स्वरूप ही ईश्वर है, सब कुछ शिव स्वरूप है। मनोनिरोध के लिए आत्म अन्वेषण के अतिरिक्त अन्य कोई समुचित उपाय नहीं है। अन्य उपायों द्वारा निरोध किया जाए तो मन निरुद्ध सा रहकर पुनः बाहर निकल आएगा। प्राणायाम से भी मन निरुद्ध होगा, किंतु प्राण जब तक निगृहित है तब तक मन भी निरुद्ध रहेगा। प्राण बाहर निकलते ही मन भी बहिर्गामी होकर वासना व वशीभूत हो भटकेगा। मन एवं प्राण दोनों के उद्गम स्थान एक ही हैं। विचार ही मन का स्वरूप है। मैं विचार ही मन का प्रथम विचार है। वही अहंकार है, वही अहम वृत्ति है। अहंकार जहाँ से उदित होता है वहीं से श्वास भी निकलता है। जब मन का लय होता है तब प्राण का भी लय होता है, और जब प्राण का लय होता है तब मन का भी लय होता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन लीन रहता है किंतु प्राण का लय नहीं होता। देह की रक्षा हेतु तथा देह मर तो नहीं गई है, यह संदेह दूसरों को न हो, इसलिए ईश्वर की ऐसी नियति है। जागृत एवं समाधि में जब मन लीन होता है तब प्राण भी लयगत होता है। प्राण मन का स्थूल रूप कहलाता है। मृत्यु के समय तक मन प्राण को शरीर में टिकाए रखता, शरीर के मरते समय उसे हर ले जाता है। अतः प्राणायाम मनोनिरोध में सहायक है, किंतु वह मनोनाश नहीं करेगा। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप और आहार नियम भी मनोनिरोध में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान और मंत्र जप से मन एकाग्र होता है। सदैव हिलती रहने वाली हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो जैसे वह हाथी किसी दूसरी चीज को पकड़ने का
प्रयास किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चले रहता है, उसी प्रकार सदा चंचल रहने वाले मन को भी किसी नाम या रूप में अभ्यस्त किया जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा, क्योंकि मन असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तथा प्रत्येक विचार अत्यंत दुर्बल होता है। अभ्यास से शक्तिशाली बने मन को आत्म अन्वेषण सुलभता से सिद्ध होगा। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित्र सात्विक आहार से मन में सत्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक है। अति दीर्घ काल से चली आने वाली विषय वासनाएं समुद्र की तरंगों की तरह भले ही असीमित दिखाई दें, फिर भी वे सब के सब स्वरूप के प्रकाशित होते होते विनष्ट हो जाएंगी। क्या ये समस्त विषय वासनाएं विनष्ट होंगी तथा मैं स्वरूप मात्र में सुस्थित रह सकता है? इस संदेह में विचार को भी स्थान दिए बिना स्वरूप ध्यान में निरंतर सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, इस प्रकार दीन होकर प्रलाप ने करते हुए मैं पापी हूँ, यह विचार भी बिल्कुल त्याग कर यदि वह स्वरूप ध्यान में सतत संलग्न रहेगा तो निश्चित ही उसका उद्धार होगा। जब तक मन में विषय वासनाएं हैं तब तक मैं कौन हूँ अन्वेषण भी आवश्यक है। जो जो विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। अन्य विषयों पर ध्यान न देना वैराग्य अथवा निष्प्रहता है। अपने आत्म स्वरूप को न त्यागना ज्ञान है। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार गोताखोर लोग अपनी कमर में पत्थर बांधकर डुबकी लगाते तथा समुद्र के तल में पड़े हुए मोती निकालते हैं, उसी प्रकार हर कोई वैराग्य धारण कर अपने अंदर गहरी डुबकी लगाकर आत्म मोती प्राप्त कर सकता है। सब स्वरूप प्राप्त होने तक यदि कोई निरंतर सब स्वरूप स्मरण में संलग्न रहेगा तो वह एक ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के अंदर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। जो जो वे बाहर आते हैं उन्हें मारते रहें तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। ईश्वर एवं सद्गुरु वास्तव में भिन्न नहीं है। जिस प्रकार व्याघ्र के मुख में गया हुआ शिकार बच नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जिन पर शुद्ध गुरु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वे अवश्य ही रक्षित होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। पर सबको सद्गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग का अचूक अनुसरण करना चाहिए। आत्म चिंतन के अतिरिक्त और कोई चिंतन उठने के लिए किंचित भी अवकाश दिए बिना आत्मनिष्ठा में रहना ही अपने को ईश्वर को समर्पित करना है। ईश्वर पर चाहे जितना भी भार डालें वह समस्त भार का
वहन कर लेता है। जब एक परमेश्वर शक्ति सकल कार्यों का संचालन करती रहती है, तब भी हम उसके अधीन हो रहे बिना ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस प्रकार सदैव क्यों सोचते रहें। रेलगाड़ी सकल भार वहन कर ले जाती है, यह जानते हुए भी उसमें यात्रा करने वाले हम अपनी छोटी गठड़ी भी गाड़ी में रख आराम से रहे बिना उसे अपने सिर पर ढोते हुए क्यों कष्ट उठाते रहें। सुख आत्मा का स्वरूप है। सुख एवं आत्म स्वरूप भिन्न नहीं है। आत्म सुख एक ही है, वही सत्य है। प्रपंच के किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। अपने अविवेक के कारण हम सोचते हैं कि उनसे सुख मिलता है। मन जब बाहर निकलता है तब दुख का अनुभव करता है। वास्तव में जब कभी हमारे विचार पूर्ण होते हैं तब वह अपने उद्गम स्थान पर लौटकर आत्म सुख का ही अनुभव करता है। उसी प्रकार सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा के समय तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर और अनैच्छिक के दूर होने पर भी मन अंतर्मुखी हो आत्म सुख का ही अनुभव करता है। इस प्रकार मन आत्मा को छोड़कर बाहर जाता हुआ तथा अंदर लौट आता हुआ अविश्राम भटकता रहता है। वृक्ष के नीचे पेड़ की छाया सुख में है। बाहर सूरज की धूप कड़ी है। बाहर भटकने वाला मनुष्य छाया में जाकर शीतलता अनुभव करता है। थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर गर्मी की भीषणता सहने पाने पर पुनः पेड़ के नीचे जाता है। इस प्रकार वह छाया से धूप में और धूप से छाया में आता रहता है। ऐसा करने वाला अविवेकी है, किंतु विवेकी छाया छोड़कर नहीं जाता। उसी प्रकार ज्ञानी का मन भी परमात्मा से अलग नहीं होता, किंतु अज्ञानी का मन तो प्रपंच विषयों में भटकते हुए दुख भोगता तथा स्वल्प समय के लिए ब्रह्म में लौट आने पर सुख पाता रहता है। जगत विचार ही है। जब जगत अदृश्य होता है अर्थात जब विचार नहीं रहते तब मन आनंद का अनुभव करता है। जब जगत दृश्यमान होता है तब वह दुख भोगता है। जिस प्रकार किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के बिना उदित सूर्य के सानिध्य मात्र से सूर्यकांत मणि आग उगलती है, कमल खिलता, जल वाष्पित होता है। जगत के लोग अपने कार्यों में प्रवृत्त हो उन्हें करके निष्क्रिय होते हैं और जैसे चुंबक के सम्मुख सुई हिलती है, उसी प्रकार संकल्प रहित ईश्वर के सन्निधान मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंच कृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्रांत करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित नहीं है, कोई भी कर्म उसे नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जैसे सांसारिक कर्म सूर्य को स्पर्श नहीं करते और अन्य चतुर्भुतों के गुण अवगुण
व्यापक आकाश को नहीं छूते, क्योंकि सभी शास्त्रों में यह कहा गया है कि मुक्ति पाने हेतु मनोनिग्रह करना चाहिए। यह जानने के बाद कि मनोनिग्रह ही सकल शास्त्रों का अंतिम उपदेश है, शास्त्र ग्रंथों का अपरिमित रूप से अध्ययन करते रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। मनोनिग्रह करने के लिए मैं कौन हूँ कि द्वारा अपना अन्वेषण करना चाहिए। शास्त्र ग्रंथों में यह अन्वेषण कैसे किया जा सकता है? अपने आप को अपने ज्ञान चक्षु से जानना चाहिए। क्या राम को मैं कौन हूँ जानने के लिए दर्पण की आवश्यकता है? अहम पंचकोशों के भीतर है, शास्त्र ग्रंथ तो उनके बाहर हैं। अतः अपने को जिसका अन्वेषण पंचकोशों को भी दूर कर किया जाना चाहिए, शास्त्र ग्रंथों में ढूंढना व्यर्थ ही है। बंधन में पड़ा हुआ मैं कौन हूँ खोज द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। सदा सर्वदा मन को आत्मा में सुस्थित रखना ही आत्म अन्वेषण कहलाता है। ध्यान में अपने को सच्चिदानंद की भावना करना है। जो कुछ सीखा गया है वह सब एक दिन भूलना होगा। यदि कोई बाहर फेंकने योग्य एकत्रित कूड़ा करकट की जांच करने लगे तो वह जिस तरह बेकार है, ठीक उसी तरह कोई व्यक्ति जिसे अपने को जान लेना चाहिए, अपने को आवृत किए हुए सकल तत्वों को एक साथ दूर किए बिना यदि उनकी गणना करता है या उनके गुणों को विवेचन करता है तो वह व्यर्थ है। प्रपंच को एक स्वप्न जैसा मानना चाहिए। जागृत दीर्घ है और स्वप्न अक्षणिक है। इसके अतिरिक्त इनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में होने वाले व्यवहार जितने वास्तविक मालूम होते हैं, स्वप्न में होने वाले व्यवहार भी उसी तरह उतने ही वास्तविक दिखाई देते हैं। जागृत तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विचार एवं नाम रूप एक ही समय उपस्थित रहते हैं। शुभ मन और अशुभ मन दो नहीं हैं, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो प्रकार की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब शुभ मन तथा अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। दूसरे लोग चाहे जितने भी बुरे दिखाई दें फिर भी उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। राग एवं द्वेष दोनों ही बुरे हैं। प्रपंच विषयों में मन अधिक नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वही अपने को भी दिया जाता है। यह सत्य जान लेने पर कौन दूसरों को दिए बिना रहेगा। अहिंसा उदित होने पर सब कुछ उदित होगा। अहंता लीन होने पर सब कुछ
विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करते हैं, उतना ही अधिक हमारा हित होगा। यदि मन निगृहित किए रहें तो चाहे कहीं भी रह सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, मन ही हमें संसार में ले जाता है और जन्म मरण के चक्कर में घसीटता रहता है। मन ही हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकता है। जब मन आत्मा से दूर संसार में जाता है तो यह हमें संसार में भटकाने के लिए छोड़ देता है। वही मन जब आत्मा की तरफ झुकता है और आत्मा के समीप जाता है तो वही मन हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।